जैन साथियों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है, उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आप जैसे हैं वैसे रहिए, वैसे रहने के बाद कोई अगर आपको एक्सेप्ट करता है तो वह रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा। दोस्ती हो या प्यार, किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। जो आपका है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, जो आपको छोड़कर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों देख लें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 3 में जो बताया गया है यह मौलिक अधिकारों के बारे में लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये पहली चीज ऐसे अमेरिका के संविधान से लिया गया, भाग 3 में इनका उल्लेख है। उसके बाद जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, इसे हम आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। इसका उल्लेख है भाग 4 में। इससे अब देखो जो मौलिक अधिकार है इन्हें लागू कराने के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वही चीज है इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। मतलब राज्य चाहेंगे तो अधिकार देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। उसके बाद जैसे मौलिक अधिकार हैं ये नागरिकों के स्वतः मिल जाते हैं, मौलिक अधिकार स्वतः मिल जाते हैं, लेकिन यह क्या है, राज्य के निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही मिलते हैं। ये क्या है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के अधिकार के लिए होते हैं, और ये जो राज्य के नीति निर्देशक होते हैं समाज की भलाई के लिए होते हैं। तो साथियों हम आगे के अनुच्छेद देख लेंगे जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब जो अपने आप में नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो, जैसे जो विधानमंडल है, संसद है, जो भी हैं तो वो हमारे राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे अनुच्छेद 37 क्या कहता है, यह न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य भी नहीं है। कौन? अनुच्छेद 37 में बताया गया है। उसके बाद देखो जो अनुच्छेद 38 कहता है ऐसी सामाजिक व्यवस्था है बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दे। मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय इनमें से पूछे जाते हैं। अब केटी शाह जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। केटी शाह जी ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व का है ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाते हैं। सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीजें हैं। पहली चीज जो अनुच्छेद 39 में कहा गया, सभी नागरिकों को आजीविका चलाने के लिए, महिला या पुरुष आजीविका चलाने के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? 39 में। उसके बाद अनुच्छेद 39 का एक कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन? ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद जो अनुच्छेद 41 है इसमें कहा गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। जैसे राज्य चाहेंगे तो पेंशन देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। आप इस कंडीशन में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन। उसके बाद अनुच्छेद जो 42 कहा गया है न्याय संगत एवं मानोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता देगा। मतलब
कहने का मतलब है जैसे भी कोई महिला गवर्नमेंट जॉब करती है उस कंडीशन में अगर वह गर्भ धारण किए हुए है या प्रेगनेंसी के समय है तो उसे छुट्टी मिलेगी और काम कम लिया जाएगा और वेतन पूरा मिलेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 42 में। उसके बाद अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। उसके बाद कहते हैं कि अनुच्छेद 43 का ये उद्योगों के प्रबंधन, उद्योग धंधे जो हैं उनके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मतलब लोग भागीदारी ले, इसके लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 का भी कहता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। उसके बाद जो अनुच्छेद 45 है ये कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा इनका अधिकार है और इनके माता पिता इन्हें शिक्षा दें। जैसे 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, इसके तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में रहा, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद इसमें कहा गया कि 0 से 6 उम्र की एज के लड़कों को हेल्थ के लिए ध्यान देंगे माता पिता और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। उसके बाद देखो अनुच्छेद 46 जो है ये कहता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोगों को, क्या कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। आर्थिक हितों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 कहता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। और जैसे नशीली दवाओं का प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध, तो कुछ राज्यों ने जैसे शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। नशीली दवाओं का मतलब जैसे पहले कोरेक्स आती थी सिरप और अब बंद कर दी गई है, तो नशीली दवाओं का प्रतिबंध लगाना। उसके बाद अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन, कृषि को बढ़ावा देना और पशुपालन भी करना। उसके बाद अनुच्छेद 48 का एक कहता है पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, वन्य जीव को भी सुरक्षित रखेंगे, ये हमारे अधिकार हैं। उसके बाद अनुच्छेद 49 में कहता है राष्ट्रीय स्मारक जो भी है, ताजमहल हो गया, लाल किला, इनका भी संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं। अगर कोई कानून आपके मतलब बनता है जो आपके हित में ना हो तो न्यायपालिका तक आप मतलब न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। जैसे हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं 12 से अनुच्छेद 35 तक, ये क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और उसके बाद जो हमारे 36 से अनुच्छेद 51 तक हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इन पर ध्यान देना, ये भाग 3 में है, भाग 4 में है। और भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य दिए हुए जो रूस के संविधान से लिए गए अनुच्छेद 51 के का में दिया हुआ है। जय